महीने से पहले ऐसे अनाउंसमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लोग सब टिकट्स खरीद लिए, और जिस दिन सर्कस था सब लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट में थे, बड़ा क्यों था, क्योंकि एक साथ में सब लोग नहीं जा सकते थे, ठीक है ना। तो अभी पहला आदमी का क्या आ गया, उसका टर्न आ गया कि अभी आपको जाना है, सर्कस देखना है। तो उसको बिल्कुल जो कई सारे रिपोर्टर्स थे एक्साइटेड थे, है ना, उसका इंटरव्यू लिए कि कैसे लग रहा है। वो लगा आई एम सो एक्साइटेड टू हैव सच ए नाइट सर्कस दैट टू अलोन। आप जैसे इमेजिन करो, इतना बड़ा हॉल, टेंट लगा है, आपको अकेले जाना है, और जैसे ही वो जाते हैं अकेले, देखते हैं कि पूरा हॉल जो है अंधेरा पड़ा है, समझ रहे हो, और एक कोने में ना एक मिरर लगा हुआ है, उसमें थोड़ा लाइट है। वो तो डर गया, बोला कि ये कौन सा सर्कस है भाई। थोड़ी देर में 2-4 लाइट ऑन हुआ, और वहां से एक WWE फाइटर जैसे 2 हट्टे कट्टे आदमी आ गए, और इसके तरफ बिल्कुल घूर घूर के देख रहे थे, ठीक है, और इसके आसपास में आए, इसको पकड़े, बोले कि तेरा बाप के जिंदगी में कभी 5 पैसा में सर्कस देखा था। बिल्कुल उसको पिटाई किए, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छा से धुलाई किए, और यहां तक कि ये व्यक्ति जो है क्या हो गया, चेतना चला गया इसका, कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो गया, वहां पर पड़ा रहा थोड़ी देर। और ये लोग जो वो पहलवान लोग चले गए थे, ठीक है, जो उठ के देखता है, पहले तो जाकर देखा कि मिरर है, मिरर में जाकर देखा मेरा कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। और इसके मन में ये था कि भाई मैं आज जाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा, बोल दूंगा कि ये लोग क्या है, धोखेबाज है, ये सर्कस नहीं है, सर्कस के नाम पे ये हम हर किसी का क्या होने वाला है, पिटाई होने वाला है, और साकर दुनिया को बोल दूंगा कि इस सर्कस में मत जाओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एंट्री गेट था, एग्जिट गेट भी उसके बाजू में था, और रिपोर्टर जो है उधर रिपोर्ट मतलब दूसरे लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। सेकंड व्यक्ति बहुत एक्साइटेड था, और पहला व्यक्ति अभी क्या किया, अपने आप को आईना के सामने जाकर थोड़ा, है ना, वहां पे बेसिन बेदे, थोड़ा फ्रेश हो गया, निकल गया, और बाहर जाते समय लेकिन ये सोचा अगर मैं जाऊंगा और बोल दूंगा कि क्या है, मेरा वहां पे धुलाई हुआ, तो क्या होगा, आगे वाले आने वाले पूरा जिंदगी भर लोग किसके ऊपर हंसेंगे, किसके ऊपर, किसके ऊपर, हाँ मेरे ऊपर हंसेंगे। तो वो क्या बोला कि अभी जाऊंगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। तो सेकंड व्यक्ति बोला रे सर्कस कैसे था, बोला बढ़िया था, जाओ तुम भी जाओ। ऐसे तो सर्कस जिंदगी में देखा नहीं है कभी समझना। तो सेकंड व्यक्ति अभी एक्साइटेड होकर अंदर गया, और सेम प्रोसेस फॉलो हुआ, क्या हुआ, उसको भी सेम पिटाई हुआ, धुलाई हुआ, फिर वो भी थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ जाता है। लेकिन ये सोचता था, वो पहला व्यक्ति इतना मूर्ख था, अगर पहले से मुझे बोला होता मैं जाकर, है ना, मतलब पहला अगर व्यक्ति बोला होता मैं कभी नहीं आता, कम से कम मैं अभी जाऊंगा और दुनिया को बोल दूंगा कि यहाँ पर धोखा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पीटे जाने वाले हैं। लेकिन ये व्यक्ति जब जा रहा था ना, गेट से एग्जिट मार रहा था, उसके मन में भी यही थॉट आया, आगे अगर मैं जाकर बोल दूंगा लोग क्या बोलेंगे, कितना मूर्ख था, देखो पिटाई हुआ इसका। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने लोग टिकट किए थे, पूरा शहरवासी पिटे गए, और बाहर जब आ रहे थे हंस हंस के आ रहे थे, कोई अपना दुख दर्द किसी को नहीं बता रहा था, यही बोल रहे थे यार कैसा सर्कस था, बढ़िया था, क्या घोड़ा घुमाया, क्या क्या, सब ऐसे ही बात कर रहे हैं, अंदर में व्यथा, लेकिन बाहर से कोई आपस में बोल नहीं पा रहे कि भाई हम सब लोग का पिटा गया है कि नहीं। इसे बोलते हैं ना स्माइलिंग फेसेस, नेक्स्ट क्या, क्राइंग, हाँ देखो, थैंक यू, स्माइलिंग फेसेस। ऐसे समझ में आया कि नहीं स्टोरी। तो ये किसका हालत है, हम सब लोग की नहीं, ये सर नो, आवाज नहीं आ रहा है, यस। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में है, लेकिन हम दूसरों को क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। श्रील प्रभुपाद एक बार बोलते थे, देखो ये व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है, उसको जाकर पूछो कैसे हो, किसी को भी मिलो आप पूछो, हॉस्पिटल में जो व्यक्ति है बिल्कुल कुछ दिन के पहले कुछ बीमारी में होगा, हॉस्पिटल में एडमिटेड है, आप पूछोगे हाउ आर यू, आई एम फाइन, बोलेंगे कि नहीं, यस। तो हमारा फाइन ऐसा ही है। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स
तो कई लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स मतलब क्या है कि भाई हमारा घर में तकलीफ है, या हमको खाना पीना नहीं मिल रहा है, या मेरे को एक बीमारी है, कुछ ऐसे हम लोग कई सारे चीजें बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर स्क्रीन पे मत देखो, वो लोग क्या करें उधर मत देखो। आज आप लोग का टेस्ट होगा, जो सुनेंगे वही है, सेशन वही है, विजुअल नहीं है आज, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? क्विज सेम होगा बिना विजुअल के भी अगले बार, ओके? तो कई लोग बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हमारे डेफिनेशन में शास्त्रार्थ बोलता है कि रियल प्रॉब्लम्स, वास्तविक समस्या मतलब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ये क्विज का एक क्वेश्चन है, ठीक है? याद रख लीजिए। वास्तविक प्रॉब्लम मतलब क्या है? 3 है, उसके अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दे आर कॉल्ड एज रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। उधर मत देखो, कितने लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं ना, आप लोग मेरे तरफ देखो, वहां पर मत देखो। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ शुड सेटिस्फाई कितने? 3 कंडीशंस। पहला, द प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू ऑल। क्या है? समझ में आया? जो प्रॉब्लम सबके लिए बराबर है, सबको आता है वैसा प्रॉब्लम। दूसरा, उसको कोई नहीं चाहते हैं, दैट व्हिच यू डोंट वांट। तीसरा, चाहने पर भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। समझ में आया? रिपीट करेंगे, क्या है? पहला क्या है? एक साथ में बोलिए, आवाज नहीं आया। कॉमन टू ऑल मतलब हर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आता है। दूसरा क्या? कोई नहीं चाहता। तीसरा, चाहने पर भी, है ना? हमारे साथ कई सारे प्रॉब्लम्स है। कोई बोल सकता है मेरे घर में गरीबी है, खाने के लिए नहीं है, या मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ऐसे दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये हर किसी का प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से अगर वास्तविक समस्या है तो ये प्रॉब्लम्स को ध्यान दो, ना कि छोटे मोटे प्रॉब्लम। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो क्या सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ये जो 3 प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं? हाथ उठाएंगे। कोई बीच में ऐसा वैसा बोलेंगे तो ये जो छोटे बच्चों का क्लास जैसा हो जाएगा, सर सर सर, लेकिन वैसे नहीं। अब हाथ उठाएंगे, बोलेंगे क्या है? नहीं, आपके लिए नहीं है। कोई ट्राई मारेंगे, ऐसे क्या समस्या है जो कि सबके लिए कॉमन है, आप चाहने पर भी अवॉइड नहीं कर सकते और आपको आना ही है वो? नहीं, आप अटेंड सेशंस बहुत अटेंड किए हैं। नो, आपके लिए नहीं। माता जी आप बोलिए। नो, आपके लिए नहीं। डेथ, यस, थैंक यू माता जी। आपका नाम? हाँ, चित्रा माता जी ने बोला कि डेथ। आप लोग एग्री करते हैं इसमें? ये सर, नो? आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। देखो सेशंस जो है, आया, सुना, चले गए। रामायण कैसे लगा? नमकीन नमकीन, ऐसे सुना ही नहीं कुछ। ओके, तो डेथ एक समस्या है कि नहीं? मृत्यु का समय डर रहे थे कि नहीं? कोरोना के समय भूल गए, बच गए बोल के शायद, राइट? ये जो मृत्यु है ये बहुत बड़ा समस्या है। हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? नो, आपके लिए नहीं। आप बहुत सेशन हमारा अटेंड किए हैं। यस, नो, आपके लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं। और कोई बोलेंगे? ट्राई मारिए, तुक्का मारिए। नो, आपके लिए नहीं। यस, डिजीज, क्या नाम है आपका? हाँ, कुशाग्र। चलिए, कुशाग्र जी बोले कि बीमारी, डिजीज, राइट? बीमारी भी ऐसे समस्या है। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिकली बहुत एडवांस कर चुके हैं और हम बोल रहे हैं कि हमने ये प्रॉब्लम है ना, एक ये मेडिसिन, डेंगू के लिए मेडिसिन निकाल दिया, स्वाइन फ्लू के लिए मेडिसिन निकाल दिया, लेकिन नए नए बीमारी आते जा रहा है कि नहीं? और कोरोना उसका प्रमाण है। बीमारी अलग अलग प्रकार का आते रहते हैं, है कि नहीं? राइट? और इसलिए हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहा है। आंख के लिए क्या बोलते हैं उसको? आई स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट? हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिक, ENT भी है ना, आईज, नोज एंड थ्रोट। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट के लिए
एक एक मेडिसिन है ना, मेडिकल खुलते जा रहा है, स्पेशलिस्ट निकलते जा रहे हैं, कितने सारे हर साल एमबीबीएस का जो पहले डिग्री के लिए भी कॉलेज स्टूडेंट्स कम होते थे, आज बढ़ते जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब हमारा शरीर जो है ना, हमारा शरीर का एक एक अंग जो है हमें बीमारी देने के लिए बिल्कुल सक्षम है। जितने पार्ट्स है उतने स्पेशलिस्ट है। तो डिजीज इतना बड़ा समस्या है, आप कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को आज तक कभी स्नीजिंग नहीं हुआ, बुखार नहीं हुआ, कोई बोल सकते हैं ऐसे? नहीं, कहीं ना कहीं बीमारी आते रहता है, और ये भी बड़ा समस्या है। यस, नेक्स्ट। ओके, माता जी बोलिए। हाँ, दर्द वो डिजीज में आ गया ना? नो, आपके लिए नहीं। हाँ, तो वो तो आ गया डेथ में, बीमारी में। यस, बोलो आप। बुढ़ापा, आप लोग एग्री करते हैं? बुढ़ापा, कितने लोग एग्री करते हैं कि बुढ़ापा एक समस्या है? यस, शंकराचार्य बोलते हैं जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है ना, अंगम गलितम, सारे अंग जो है गल जाते हैं, काम नहीं करता है। अभी हम बोल सकते हैं यंग है, सारा दुनिया मेरे मुट्ठी में, और जब से बुढ़ापा हो जाता है वो हाथ ही नहीं उठते हैं, अंग सब गल जाते हैं, आंखों को नहीं दिखता है, लेकिन ये सब जो है बिल्कुल घुस जाता है अंदर, है ना। अंगम गलितम फलितम मुंडम, बोलते कि बाल जो है टकला हो जाता है ऑटोमेटिक, हमारे तरह का जानबूझ के टकला नहीं होंगे, बाद में ऑटोमेटिक उठ जाएगा, लेकिन नहीं। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, दांत जो है निकल जाते हैं, खाने के लिए भी नहीं होता, डिफिकल्टी है। बोले तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, बोलते फिर भी डिजायर फॉर एंजॉयमेंट इज सो स्ट्रॉन्ग, वो आशा का घड़ा जो कम नहीं होता। दुनिया में सब कुछ कम हो जाता है, लेकिन है ना, सब कुछ चीजें ओल्ड होता है, लेकिन डिजायर्स ओल्ड नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? बुढ़ापा में आप दुनिया भर बचपन से एंजॉय करते जा रहे हैं ना, बुढ़ापा में एंजॉयमेंट बहुत सारा है, डिजायर है, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। समस्या है कि नहीं? और पता है, एक फैमिली में जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, उसको एक सेपरेट रूम दे देते हैं या उसे अलग से रखते हैं, होता है कि नहीं? आजकल तो और भी एडवांस है, तो वृद्धालय भेज दो, ये हमारे डिस्टर्बेंस का कारण है। ओल्ड एज हाउसेस खुल गया है। शंकराचार्य वो एक भजन में बोलते हैं, यावत वित्तो उपार्जन शक्त तावत निज परिवारो रक्त, बोलते जब तक ये व्यक्ति उपार्जन करता है ना, धन कमाता है, तब तक एक व्यक्ति के पास सारे परिवार वाले आकर आजू बाजू में रहते हैं। लेकिन जिस मोमेंट में ये कमाने का शक्ति नहीं होता है, बूढ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि बोलते हैं कि परिवार वाले अपने बातों में भी ये व्यक्ति का नाम नहीं लाते हैं, ज्यादा कुछ बोलता है तू चुप कर, है ना, उसको अलग से साइड ही कर देते हैं। ये सर नो, तो बुढ़ापा वास्तविक कष्ट है, लेकिन कई लोग बोलते हैं बुढ़ापा में बेनिफिट्स भी है। आप लोग डंडे पकड़ के चलेंगे तो शायद डॉग भग पास में नहीं आएंगे, तो लेकिन वास्तविक बेनिफिट है नहीं। ओके, और क्या बच गया? सोर्स ऑफ इनकम, ये सबके लिए, लेकिन हमारा 3 कंडीशन के हिसाब से सोर्स ऑफ इनकम सेटिस्फाई नहीं करता। इट्स नॉट कॉमन टू ऑल। अभी जो जन्म से कुछ लोग हैं, जो पिता ही करोड़पति है, इट्स नॉट कॉमन टू ऑल। ओके, आपने सही बोला, हो सकता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसमें ठीक हूँ। तो बर्थ, लास्ट आंसर है बर्थ, ठीक है, तो मैं आंसर बोल दिया। तो जन्म भी एक कष्ट का बात है। आप लोग अगर देखोगे, जो बच्चा जन्म होता है, आपको लगता है वो हंस हंस के जन्म लेता है? कितने लोग बोलते हैं? केवल भगवान को छोड़ के ना, हर कोई दुनिया में रो कर जन्म हुए हैं, है कि नहीं? और आप अगर देखेंगे, जो बच्चा 9 मंथ्स 10 डेज माँ के गर्भ में रहता है, उसका हालत क्या है? श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि अगर ऐसे स्थिति में आज अगर हमको ऐसे एक टाइट पैक में रख दिया जाए ना, कुछ मिनट्स भी हम मर जाएंगे। वो बिल्कुल बच्चा जो है एक क्या बोलते हैं, धनुष के जैसे ऐसे रहता है, हाथ पैर बिल्कुल ऐसे रहता है। एक वीडियो था हमारे पास दिखाने के लिए, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अगले बार दिखा देंगे, पहले फिर सेशन आरंभ करेंगे। यानी इसको छोड़ दो बाबा, बस हो गया। तो ऐसे जो है बच्चा जो है उस कंडीशन में रहता है जहाँ पर कई सारे उसको जो है ना कष्ट होता है। जब माँ का जो है, मदर जब अगर कुछ जर्क लेती है, कुछ होता है, उससे कष्ट होता है।
कोई क्या खाती है वो कनेक्शन रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। अगर अचार खाई, कुछ तीखा खाई, मटन खाई, चिकन खाई, तो उसका क्या हालत हो रहा है बच्चा, को सोचा है? और बच्चा वहीं पर टट्टी पेशाब कर लेता है, कभी कभी अचेतन हो जाता है बिल्कुल। ऐसे कंडीशन, ये भागवतम में 3रा स्कंद में बिल्कुल वर्णन है कि ऐसे स्थिति में बच्चा जो है हर समय प्रार्थना करता है कि माँ के घर में, भगवान मुझे क्या करो, यहाँ से निकाल दो, मैं जाकर आपका नाम स्मरण करूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, बोलते हैं कि संसार लागिलो भालो। हाँ, संसार बहुत भालो लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, क्योंकि एक गोद से दूसरे गोद, माँ के गोद है ना, मौसी के गोद है कि नहीं, फिर ऐसे सब लोग के एक गोद से दूसरे गोद में जा जाकर बच्चा जो है संसार अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, धन उपार्जन करने के लिए पहले पढ़ाई करता है, धन उपार्जन में लग जाता है, फिर बिल्कुल संसार में कार्य में लग जाता है, बिल्कुल भूल जाता है कि संसार में क्या है, कष्ट है। और हम जैसे, ये तो बर्थ है, जैसे ओल्ड एज के बारे में बताया, डिजीज, डेथ, हम सब लोग है ना, जैसे जैसे कोई भी चीज आपको बनाया जाता है, उसका क्या साथ, उसके साथ में क्या रहता है, एक एक्सपायरी डेट रहता है कि नहीं। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होता है तो नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरी डेट। वैसे ही हम सब लोगों के सर पे ब्रह्म लिपि में है, हम जब जन्म लिए तभी लिखा जाता है कि कब ये व्यक्ति का क्या होगा, मृत्यु होगा। अगर आपको पता चलेगा भाई मैं इतने साल के बाद मृत्यु होगा मेरा, अगर बोला गया कि जनवरी 31, 2025, आपको खाली डेट मिल गया कि 2 साल के बाद इसी समय आपका मृत्यु होगा, तो आप क्या करेंगे? शांति से जी पाएंगे? जी पाएंगे क्या? इसलिए भगवान ने वो नहीं दिया। क्या किए? तो इसलिए वो जो डेट हमको नहीं दिए, लेकिन कभी भी मृत्यु हो सकता है। परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन का समय मिला कि भाई 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होगा, और 7 दिनों के अंदर उन्होंने क्या किया? राजा थे, हमारा पूरा धरती का राजा थे वो, तुरंत अपने बच्चों को जो है राज्य दे दिया, आकर खुद क्या बन गए, सब कुछ छोड़ के आए, बोले कि मैं भागवतम सुनूंगा। और सुखदेव गोस्वामी उनको कथा सुनाए, उनको पता था अगर मैं भगवान की कथा सुनूंगा, भगवान में मन लगा दूंगा, मैं ये दुनिया छोड़ के है ना वैकुंठ चला जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर हम लोगों को ऐसे एक नोटिस आ जाए 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या तैयारी करेंगे हम? शिला प्रभुपाद बोलते थे भाई उनको तो कम से कम 7 दिन का नोटिस था, कितना भाग्यवान था, 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए चले गए। हम लोगों के पास कुछ गारंटी नहीं। आज मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्या पता 7 दिन क्या 7 मिनट कभी भी मृत्यु हो सकता है, तो कितना अलर्ट रहना चाहिए हमें। तो इसलिए जब ये सिद्धार्थ थे ना, जो गौतम बुद्ध बाद में बन गए, वो ऐसे ही हर समय जो है अपने के पैलेस से कभी बाहर निकले नहीं थे, राजा का पुत्र थे, पैलेस से कभी बाहर निकले नहीं थे। एक समय जो है वो पिताजी को बोले कि मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, तो मिनिस्टर के साथ ऐसे बाहर गए, बाहर जाकर देखे कि कोई व्यक्ति जो है, बच्चा जन्म हुआ था, वो रो रहा था। तो उसने मिनिस्टर को पूछा ये क्या है, वो बोला कि बच्चा जन्म हुआ, उसको काफ़ी पेन है। ऐसे बुढ़ापा देखा, कोई व्यक्ति मर गया था, कई लोग रो रहे थे, ये देखा है कि नहीं, और कोई बीमारी व्यक्ति बहुत खांस रहा था, चल नहीं पा रहा था। तो ये चारों चीज जब देखा, उस समय उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया कि कम से कम मुझे इस सबसे ऊपर जाना है ना। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। उसके बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्ति किया, ऐसे बोला जाता है कि नहीं। तो ये था, ये जो वास्तविक समस्या है, क्या क्या है, बर्थ, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। पहला क्या बोला, डेथ, ओके चलो जहां से स्टार्ट हुआ था, डेथ, देन डिजीज, देन ओल्ड एज, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म मृत्यु जरा मतलब ओल्ड एज, व्याधि मतलब बीमारी, ये 4 चीज को जो समझ लेता है कि ये जीवन का वास्तविक समस्या है, ऐसे लोगों को बुद्धिमान बोला जाता है। ओके, तो ये 4 समस्या, चलो आप बोल सकते हैं कि सर क्या है, डेथ तो काफी समय के बाद है, 40-50 साल के बाद, हमको पता भी नहीं। बर्थ, क्या हम हंसे थे कि रोए थे, हमको थोड़ी पता, कोई बता सकता है, हमको नहीं पता। 2 चीज तो भूल ही गए। बीमारी के लिए थोड़ा बहुत सॉल्यूशन तो है ही, मेडिसिन
है कि नहीं। ओल्ड एज चलो उसको भी झेल लेंगे, तो फिर सर क्या कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है। तो शास्त्र बताते हैं इसके बगैर अगर आप इसको भी नहीं मानते हो तो शास्त्र जो है और 3 समस्याएं बोलते हैं। वो 3 हैं, पहला है मेजर इज ड्यू टू बॉडी एंड माइंड। क्या है? हमारा शरीर और मन के द्वारा कई कष्ट हमें मिलते हैं, है कि नहीं, मानते कि नहीं। जैसे मैं बोला हर एक अंग से हमें कष्ट मिल सकता है, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। आत्मा मतलब कभी कभी शरीर, कभी कभी मन, कभी कभी आत्मा भी बोला जाता है। ओके, आध्यात्मिक क्लेश, मन और शरीर से कष्ट। क्विज क्वेश्चन है, याद रखो। आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवात्माओं के द्वारा कष्ट मिलता है कि नहीं, पड़ोस अड़ोस, चींटी, मच्छर, आतंकवाद, राइट, स्नेक्स। तीसरा आदि दैविक क्लेश, प्रकृति के द्वारा। जब सुनामी हो गया श्रीलंका में कितने लोग मर गए, 3.8 लाख। कभी कभी ऐसे कभी बाढ़ आ जाता है, कोरोना जैसे भयानक बीमारी हमारे कंट्रोल से बाहर है, प्रकृति के द्वारा ऐसे भयानक चीजें आ जाती है, राइट। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक क्लेश मतलब मेजर इज ड्यू टू बॉडी एंड मन और शरीर से कष्ट। आप लोग ध्यान से सुनिए, बोर लग रहा है क्या, बहुत फिलोसॉफिकल है नहीं ना। मन और शरीर से कष्ट, देखो शरीर से कितना तो कष्ट है, इसके लिए कुछ कुछ सॉल्यूशन है। मन के लिए कुछ है, इस ऐसे बोला जाता है, सोक्रेटिस जो है ना वो बोलते थे माइंड कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल। मन जो है ना कभी कभी अच्छे से अच्छे माहौल में भी है ना, अगर किसी के बीच में डाउट आ गया, कुछ आ गया, बिल्कुल रिलेशनशिप खराब हो जाता है। देखो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, साथ में है लेकिन साथ में नहीं है, माइंड गेम करता है उधर। कभी कभी एक व्यक्ति का जो मन इतना उसको फ्रस्ट्रेट करा जाता है, वो बोलता है कि तुम शरीर के, तुम इधर रहने के लायक नहीं हो, सुसाइड कर लो, सुसाइड कर लो। बहुत बार सोचता है एक व्यक्ति, उसका मन इतना उसको आवाज देता है कि सुसाइड कर लेता है। ये सर नो, ये सोक्रेटिस जो एक बड़े फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, वो बोलते थे, समटाइम्स एक जोक टाइप का है जो आप लोग जाग जाओ। वो बोलते थे उनका जो वाइफ थे ना बहुत चिड़चिड़ापन थी, हर समय चिल्लाती थी, एंड ही वाज अ राइटर, पोएट। तो उनका एक दोस्त एक बार आया था, एक जगह पे बैठकर वो घर में डिस्कशन कर रहे थे फिलोसॉफी, तो आई बिल्कुल आवाज करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो फिर सोक्रेटिस बोले ये कोई बात नहीं, ऐसे डेली हमारा ये डेली अफेयर है, आप टेंशन मतलब, चलो थोड़ा गार्डन में बैठते हैं। तो दोस्त को तो बोला था क्या हो रहा है, तो जाकर गार्डन में बैठे, एक टेबल के उस तरफ उनका फ्रेंड और ये एक तरफ। तो गार्डन में जब बैठे थे अचानक से छत के ऊपर से एक बाल्टी पानी आकर सोक्रेटिस के ऊपर गिरा। कौन था ऊपर देखे तो उनका वाइफ। समझ में आया? अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, भड़क जाओगे ना बिल्कुल। लेकिन सोक्रेटिस बोले कि नहीं, पहले जो है वो क्या क्या आवाज हो रहा था, जैसे बिजली ये सब होता है, और अभी वो क्या हो गया, बारिश हो गया। तो वही माइंड अगर आप कंट्रोल कर लिया ना, बहुत पीसफुल रह सकता है। एंड अगर कंट्रोल नहीं है, अभी गुस्सा होकर कुछ भी कर सकता था व्यक्ति ना। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति जो है बहुत गुस्सा हुआ, और गुस्सा होकर तुरंत थोड़ी देर में, अब वाइफ के ऊपर गुस्सा हुआ और एक फ्लोर से फेंक ही दिया वो बाहर, ठीक है। और तुरंत पुलिस के पास चला गया, बोला कि मैं अपना वाइफ को जो है फ्लोर से फेंक दिया। तो पुलिस बोले कि तो उसके बाद क्या हुआ, बोला कि इसलिए तो मैं सरेंडर करने आया कि वो जिंदा है। समझ में? तो कभी कभी लोग जो है माइंड अगर कंट्रोल है तो पीसफुल है, नहीं तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड वे में कुछ भी कर सकता है ना। बोलते हैं सोक्रेटिस एक बार बोलते थे कि पीपल हैव नाउ टॉय सेट, किचन सेट, दिस सेट, दैट सेट, स्टिल वी आर अपसेट, है कि नहीं। तो ऐसे माइंड जो है अगर प्रॉपरली हम इसको नहीं समझेंगे, गीता में बहुत ये ध्यान योग माइंड के ऊपर बहुत चर्चा किया गया है। एक लड़का था, मैं माइंड के ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सजाग हो जाएंगे कि माइंड को मत सुनो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है गाइडेंस ले लो कोई अथॉरिटी से, स्पिरिचुअल गाइड से। एक लड़का था NIT वारंगल का, सच्चा स्टोरी है ना। चलो मैं NIT वारंगल का नहीं बोला, IIT खड़गपुर का एक लड़की थी। ये जो स्टूडेंट थी हर समय वो टॉपर होती थी, क्या है,
टॉपर थी। और ऐसे ही थर्ड ईयर का बात था, 6 सेमेस्टर था, ठीक है। तो वो उस बार एग्जाम अपियर की, लेकिन यही सोच रही थी कि एक पेपर में मेरा थोड़ा क्या हो गया है, अच्छा नहीं गया, तो ये सोची कि इस बार मैं सेकंड हो जाऊंगी, ये सब्जेक्ट मेरा खराब हो गया। और उसी रात भर ये सोच रही थी अगर मैं सेकंड हो जाऊंगी तो क्या करूंगी, मैं कैसे दूसरों को फेस दिखाऊं। कैन इमेजिन हाउ कैन आई शो माई फेस टू अदर्स अगर मैं सेकंड हो गया तो। जस्ट इमेजिन, ऐसे सोच सोच के उसने अपने आप को क्या कर दी थी, हैंग कर दी थी, सुसाइड कर ली थी। अगले दिन रिजल्ट आया और उसके सारे जो लड़कियां दूसरे फ्रेंड्स हैं वो सब जाते हैं और बोर्ड पे देखते हैं कि वही सेम लड़की टॉपर हुई है। तो सब लोग कांग्रेट्स करने के लिए उसे रूम के सामने आए, ठक ठक करने लगे, खुल नहीं रही थी। 12 बज गया, दोपहर का 1 बज गया। फिर केयर टेकर को बुलाए, दरवाजा तोड़े, खुले, वो चली गई है और लिखी थी कि आई कैनॉट शो माई फेस टू अदर्स बीइंग ए सेकंड टॉपर। जस्ट इमेजिन, जीवन का लक्ष्य है फास्ट टॉपर बनना। कितने लोग, अगर मैं एक ही प्राइज लेकर आऊंगा, या है ना, एक क्लास में कितना टॉपर हो सकते हैं? अगर 80 लोग हैं, 50 लोग हैं, कितना टॉपर हो सकता है क्लास में? एक तो, और सारे लोग बेकार हैं, सब लोग सुसाइड कर लेंगे। देखो, ये है माइंड का गेम। तो इसलिए मन और शरीर से कई प्रकार के कष्ट आ सकते हैं अगर हम इसको नहीं समझेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। दूसरा है आदि भौतिक, दूसरे पड़ोस अड़ोस, आतंकवाद, अरे उसका छोड़ दो, जिसके साथ हम रहते हैं, चाहे हॉस्टल में हो, कहीं पे हो, कभी नहीं जमता, नेचर मैच नहीं करता। एक व्यक्ति आता है, सीधा सॉक्स वॉक्स ऐसे फेंकता है, सो जाता है बिल्कुल गंदा। दूसरा लड़का हर समय रूम साफ करता है, पक जाते हैं दोनों। होता है कि नहीं? ऐसे हॉस्टल्स में कितने लोग हॉस्टल में रुके हैं? वो काफ़ी कम लोग, एक्सपीरियंस नहीं है शायद इन लोगों को। चलिए, तो जो एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? ऐसे होता है कभी कभी, 2 जन साथ में नहीं रह पाते हैं, अपने पड़ोसी के साथ, है ना। चलो, एक घर में भी कभी कभी आपस में बात नहीं होता है ना। हम बोलते हैं आजकल, पहले जॉइंट फैमिलीज था। जॉइंट फैमिली में क्या प्रॉब्लम होता है पता है? बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, अंदर बहुत किचकिच चलता रहता है कि नहीं? वो होता है अंकल आंटी, मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम क्योंकि वो ग्रैंडफादर को मानते थे पहले, तो उनका खुशी के लिए साथ में जी लेते थे। लेकिन जब अभी क्या हो गया, वो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड में। कभी कभी उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये एक घर में, वो एक घर में, बच्चा भी, उसका स्टडी रूम, उसका मोबाइल, और हस्बैंड जो आया जॉब से, वो अपना मोबाइल में अपने दुनिया में, वही भी अपने दुनिया में। होता है कि नहीं ऐसे? यस, ये है आदि भौतिक में, और ज़्यादा समस्याओं को नहीं बोल रहा हूँ। दूसरे पड़ोस अड़ोस से जब हमारा संबंधी ठीक से नहीं रहता, उनके कारण हमारे को इफेक्ट पड़ता है, समस्या होता है कि नहीं? ये कष्ट है, क्लेश बोलते हैं इसको। तीसरा है आदि दैविक, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, कोरोना भी रिसेंट प्रमाण है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये जो 3, ये जो है प्रॉब्लम, इसको त्रिशूल बोलते हैं। क्या है? दुर्गा देवी ऐसे पकड़ के रहती है ना, और वहां पर वो कौन है? महिषासुर, है ना। वो कौन है? बेसिकली हम सब लोग हैं। और ये 3 प्रकार का समस्या है, ये 3 क्लेश है। क्या क्या? आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैवी क्लेश। और इससे दुर्गा देवी बोल रही है, देखो बुद्धिमान अल्प बुद्धि वाला, ये दुनिया तुम्हारे लिए है नहीं, कष्ट है, कष्ट है, इसको छोड़ो और भगवत धाम चले जाओ। ये 3 कष्ट हमें देते हैं। जैसे ट्यूशन टीचर कभी मारता है, अच्छा के लिए कि बुरा के लिए? हाँ, किसके लिए? अरे पिता माता कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर टीचर के पास भेजते हैं, जाओ जितना मारना है मारो, खाली फेस छोड़ के। वो पहले होता था, आजकल पता नहीं मुझे, राइट। हम लोग बहुत खाए हैं टीचर से, और उस समय जो खाता है ना, वही आज जाकर मतलब अच्छे याद करता है कि वो सार मुझे मारे थे, इसलिए अभी मैं सुधर गया। आजकल बच्चों को ना मार नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत क्या बोलते हैं ना, बदमाशी करते हैं। हाँ, तो ये जो 3 क्लेश है, दुर्गा देवी एक ट्यूशन टीचर है। जब भगवान देखते हैं ये व्यक्ति जो है, मैं इतना प्रेम देता हूँ फिर भी नहीं समझ रहा है, इतना सुविधा दिए हैं, जब गवर्नमेंट ने इतने सारे सुविधा दिया है और फिर भी कुछ लोग हैं बदमाशी करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है? जेल में डाल देता है, पुलिस रखता है, मारो इसको, समझाओ, जब तक ये सुधर नहीं जाता तब तक इसको कष्ट दो। जब ये कष्ट
कष्ट किसके लिए दिया जाता है? सुधर जाने के लिए, ना कि भाई कष्ट देने के लिए ही डालते हैं जेल में। और जेल बनाने के लिए भी तो फिर कितना प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को। सोचो, पहले तो जेल बनाएगा, एक लैंड लेगा, उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कई सारे खाने पीने के लिए उधर भी व्यवस्था करेंगे, कोई पुलिस को नौकरी देंगे, उसके लिए रिक्रूटमेंट खोलेंगे, उसका रिक्रूटमेंट करने के लिए भी जो ऑफिसर्स रखेंगे, कितना समस्या। अगर सब लोग अच्छे लोग होते, जेल करना कोई आवश्यक था गवर्नमेंट के लिए? फिर भी जेल है, क्यों? क्योंकि देयर विल बी सम पीपल हु विल बी डिसोबीडिएंट टू गवर्नमेंट। तो वैसे ही दुर्गा देवी देखते हैं, ये लोग जो है खुद से भोग करने के लिए दुनिया में आ गए हैं, और जब तक हम भगवान के नियम पालन नहीं करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, ये 7 प्रकार के कष्ट जो रियल प्रॉब्लम्स है, ये हम हर समय आते रहेंगे। ठीक है, तो रियल प्रॉब्लम के बारे में हो गया। ओके, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन। तो कितने रियल प्रॉब्लम का क्या कंडीशन था? नहीं, क्या 3 कंडीशन था। Which is common to second? क्या? कोई चाहते नहीं। तीसरा, we cannot avoid. What are they? Birth, disease, old age, death. ओके, और फिर 3 प्रकार के क्लेश, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेशन का। टाइम है कि नहीं? है, और थोड़ा है। सेकेंड पार्ट है, हम देखेंगे कि अभी साइंस किस प्रकार का सॉल्यूशन देता है। ये प्रॉब्लम्स है, साइंस क्या सॉल्यूशन देता है देखेंगे। चलो आगे, मेरा बाल सब व्हाइट हो गए, साइंस क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? हेयर डाई लगा लो, गोदरेज हेयर डाई, ब्लैक कलर लगा दो, है कि नहीं? कॉस्मेटिक्स, रिंकल आ गया। क्यों कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना फ्लरिश हो रहा है पता है? इसलिए वो बोलते हैं नो एजिंग, हमको बुढ़ापा नहीं चाहिए, तो फिर सब लोग कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, स्पेशली माताएं को ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, है कि नहीं? तो साइंस से सॉल्यूशन है। चलो आप अभी बुढ़ापा हो गया, रिंकल्स हो गया, जैसे बोलते हैं ना आप एक ग्रेप्स से फिर जाकर आगे क्या बन जाता है? किशमिश। पहले ग्रेप्स जैसे सुंदर लगते हैं, बाद में किशमिश बन जाते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? कॉस्मेटिक्स लगा लो। ये कोई सॉल्यूशन है? रोक सकते हो? कितना भी आप रोक लो, नहीं। एक्चुअली फ्रांस में ना लोग बहुत गंदे रहते हैं, 7-8-10 दिन में एक बार नहाते हैं, इसलिए वहाँ पर ये सब आजकल लड़के भी बहुत सारे मारते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे, जो भी मेरे को पता नहीं, तो बहुत सारे ये सब क्या बोलते हैं, डाइस वगैरह सब लगाते हैं। किस लिए? कि भाई जो आपका जो शरीर में बांस मार रहा है उसको हटाने के लिए। जैसे मैं बोला टेम्पोररी सॉल्यूशन, सुबह उठो, ब्रश कर लो, बस फेस थोड़ा वॉश कर लो, हेयर जेल ऐसे लगा दो, कुछ अलग अलग स्टाइल कर दो, है कि नहीं? यहाँ थोड़ा एक डाई, इधर थोड़ा लगा दो, फिर चलो क्लास। होता है कि नहीं? मैं जब NIT में था, एक लड़का था, उठेगा बस नाइट पैंट पहनेगा, ऐसे ब्रश करते करते क्लास चला जाएगा, रास्ता में कहीं पे है बेसिन धो लो। आश्चर्य, और लोग बिल्कुल सेंट पेंट मार के चले जाए जी कि हमारे शरीर में कोई बास ही नहीं मारता, और कभी कभी हफ्ते तक स्नान भी नहीं करते हैं। ये ग्लोरीज है आजकल हम एजुकेटेड लोगों का, है कि नहीं? तो ऐसे सॉल्यूशन साइंस देते हैं। हाँ, आप बोलते हैं बीमारी, क्या बीमारी हम मेडिकली तो बहुत एडवांस कर चुके हैं कि नहीं? इंडिया में एम्स हॉस्पिटल, आज अब उसमें एक बुकिंग के लिए ना आपको कई महीनों पहले बुक करना होता है, पता है कि नहीं? AFMC ऐसे कई सारे हॉस्पिटल से, बहुत बड़े बड़े, अपोलो, आप जितना पैसा तो बहुत ही लेते हैं, उसका छोड़ ही दो, लेकिन आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, आप बोल सकते हो कि हम मेडिकली बहुत एडवांस कर चुके हैं। कैन वी स्टॉप डिजीजेस? आप जितना नए टेक्नोलॉजी खोलते जा रहे हैं, नए बीमारी आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान, रहने में, वही लाइफस्टाइल में बेसिक बदलाव नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बीमारी का भी कोई सॉल्यूशन हमारे पास, हम टेम्पोररी सॉल्यूशंस देते हैं, कुछ भी हो, ले पेन किलर ले ले, है कि नहीं? इधर पेन हुआ बॉडी पे, इधर भी अटैक हुआ, ये सेम पेन किलर, उधर के लिए भी सेम पेन किलर। हम रूट सॉल्यूशन पे नहीं जाते, जो कि आयुर्वेद है ना, नाड़ी चेक करते हैं वगैरह, रूट सॉल्यूशन पे जाते हैं और एक व्यक्ति को सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन सिमिलरली ओल्ड एज रोक सकता है ना, डेथ। शिला प्रभुपाद चैलेंज करते थे, हमारा इस्कॉन संस्था का संस्थापक आचार्य है ना शिला प्रभुपाद, ये बहुत प्रैक्टिकल थे, कभी भी सेंटिमेंटल, कभी कभी बोलते हैं ना भारतीय लोग जो है बहुत भावुक है, जस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं।
अगर ऐसा होता, प्रभुपाद जो फिलोसफी अगर विदेश में बोले, वो लोग इसको इतना हॉनेस्टली एक्सेप्ट नहीं करते। वो देखे कि कुछ काम कर रहा है। प्रभुपाद MIT गए थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड्स फेमस मतलब इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर जाकर पूछे, इज देयर एनी डिपार्टमेंट इन योर इंस्टीट्यूट व्हिच स्पीक्स लाइफ आफ्टर डेथ, व्हिच स्पीक्स अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आपका कोई डिपार्टमेंट बोलता है? जस्ट सोचो, हम लोग इतना बुद्धिमान हैं, अगर आपको बोला जाएगा भाई ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो जो कि अगले साल जो डूबने वाला है, कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? कितने लोग करेंगे? कोई नहीं। अगर आप लोग पता है कि चाहे मैं कभी भी कुछ समय के बाद मेरा मृत्यु आने वाला है, और यहां पर हम परमानेंट व्यवस्था करते जा रहे हैं, परमानेंट व्यवस्था करते जा रहे हैं। जैसे शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, एक बकरी को बाजू में काटा जा रहा है, दूसरा बकरी को घास दिया जा रहा है, क्या करता है? खाता है कि नहीं? अरे है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो काटने वाली बकरी को छोड़ के वो जो घास खा रही उसको काटे। हाँ, ये बुद्धिमान है। तो आपको उधर रखा जाएगा, आप उधर रहोगे? भागोगे कि नहीं? तो शिला प्रभुपाद वही बोलते हैं कि हमारे सामने कई लोग मरते जाते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कम से कम मैं नहीं मरूंगा। कोरोना के समय कई लोग मर गए, आजू बाजू में क्लोज रिलेटिव्स भी मर गए, फिर भी क्या होप था? क्या होप था? कम से कम मैं नहीं मरूंगा। ये यमराज ये श्लोक बोलते हैं। यमराज को एक बार यमराज जो है युधिष्ठिर को पूछते हैं, युधिष्ठिर इस दुनिया में सबसे आश्चर्य का बात क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह जमालयम तथापि स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। बोलते हैं कि सबसे दुनिया में आश्चर्य का बात क्या है पता है? बोलते हैं कि अहानि अहानि भूतानि, हर दिन कोई ना कोई यमराज के लोग जाता है, लेकिन कम से कम ये व्यक्ति सोचता है कि कम से कम तथापि स्थावरम इच्छन्ति, मैं कम से कम जिंदगी भर मतलब मैं नहीं मरूंगा, है कि नहीं? तो ऐसे ये हमारा प्रॉब्लम है। साइंस जो है हमें एक सॉल्यूशन देता है, नो डाउट इसने हमें कई सुविधाएं दे दिया है, ये भी सुविधा दिया है, हम यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपना जो वास्तविक लक्ष्य अगर भूल जाएंगे तो ये है मूर्खामी या फुलिशनेस। एक स्टोरी बोलूंगा, सुनेंगे? है समय है? ओके, और 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट्स, ओके। तो ये स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन समुद्र में जा रहा था, उसका बोट क्या टपल हो गया, डूब गया वो। तो जाकर सडनली एक आइलैंड में ऐसे पहुंच गया जहां पर कि उसे कुछ पता नहीं, मतलब अचेतन था, बिल्कुल बेहोश हो गया था। थोड़ी देर में उठ के देखता है कि वहां पर कई सारे आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग जो उसको उठा के ले लेते हैं, और उसको बिल्कुल पहले उनको तो पता था कैसे लोगों को क्या बोलते हैं ना, बचाना है। और जैसे ही उधर ये व्यक्ति जिंदा मतलब चेतना आता है, उसको बोलते हैं कि आप हमारा यहाँ का क्या बन जाओ, राजा, और उसको फूल हार लेकर बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। आवाज मत करो, कोई अभी आवाज मत करो, आपके लिए अभी साइलेंस, अभी नेक्स्ट क्लास, ओके। तो ये व्यक्ति जो है अभी बिल्कुल अचेतन था, जब उठ गया उसको राजा के लिए राजा बना के वेलकम किए। तो ये व्यक्ति आश्चर्य हो रहा था, भाई मुझे राजा बना, इससे पहले राजा कहाँ गया? मिनिस्टर को उन्होंने पूछा, आवाज आ रहा, समझ में आया? तो मिनिस्टर को पूछा कि इससे पहले का राजा कहाँ गया? मिनिस्टर बोला कि देखो हर साल कोई ना कोई ऐसे जनवरी के आसपास कोई आ जाता है, हम उसको क्या करते हैं, राजा बनाते हैं। एग्जैक्टली 1 साल के बाद ये बाजू में का आइलैंड है जहां पर हम उसको जाकर उधर फेंक देते हैं। वहां पर खाने पीने रहने कुछ व्यवस्था नहीं है। वहां पर व्यक्ति जाकर क्या करेगा? बस मरेगा, अपने मृत्यु के लिए वेट करेगा। लेकिन 1 साल तक राजा बनेगा। क्या? 1 साल का राजा, उसके बाद वेट फॉर क्या? डेथ। आपको ये ऑप्शन अच्छा लगेगा? तो ये राजा लेकिन इंटेलिजेंट था, मेरे पास क्वेश्चन है पूछने के लिए। आप अगर ऐसी स्थिति में जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? भाग जाएंगे। पता नहीं ना, आइलैंड है कहीं बीच में, टपू में आप पड़े हो, कहां पे जाओगे कुछ पता नहीं। तो ये राजा ने क्या किया, जब राजा था जरूर पता था कि मिनिस्टर मेरा बात मानेगा, प्रजा सब लोग बात मानेंगे,
तो हर दिन क्या करता था, अभी उसका नींद उड़ गया जब सुना कि भाई 1 साल के बाद मुझे लेकर उधर फेंक दिया जाएगा। अब ऐसे तो नींद होगा, और मूर्ख व्यक्ति होगा वो क्या बोलेगा, भाई 1 साल जिंदगी जी लो, अगले साल हरे कृष्ण, राइट। तो इसने क्या किया, तो पूरा अपना तैयारी किया। मिनिस्टर को बोला, मिनिस्टर अभी वहां पर ना गार्डन बनाओ और एक पैलेस बनाओ, पानी की व्यवस्था कर लो, सब कुछ व्यवस्था कर लो, कई सर्वेंट्स को भेज दो। 1 साल तक ये व्यक्ति ने सोया नहीं। क्या तैयारी किया, आगे का आइलैंड को तैयारी किया जहां पर कुछ नहीं था। अभी इसके पास समय था, एंजॉय करो, 1 साल के बाद मर जाओ, राइट, मृत्यु के लिए वेट करो। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या किया, अभी बिल्कुल नींद खराब करके क्या किया है ना, ये 1 साल के बाद का लाइफ को तैयारी किया, है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति जब जैसे ही 1 साल के बाद उसको राज वहां से निकाला गया और वहां आइलैंड पे भेजा गया, तो फिर क्या हुआ, वहां पे गया, वहां पर भी वो राजा जैसे रहा, राइट। ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र बोलता है कि बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, वाइज पीपल, या इनको बोलते हैं ब्राह्मणा। और जो कृपण व्यक्ति मतलब खाओ पियो एंजॉय करो, फुलिश पीपल। तो हमारा हालत कौन सा है, फुलिश और इंटेलिजेंट, वाइज, आप ही डिसाइड करो। लेकिन बुद्धिमान लोग वो है, आप सोचिए, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा फैमिली रिलेशंस, सारे चीजें आपका मृत्यु तक, ऐसे बोला जाता है आपका रिलेटिव्स जो है, बस घर के मतलब जो पत्नियां हैं, स्त्रियां जो है, वो बस घर के द्वार तक ही जाते हैं, आगे तक नहीं जाते हैं। और कई रिलेटिव से गांव के अंत तक जाते हैं, और कुछ पुरुष लोग स्मशान घाट तक जाते हैं, उसके बाद वो लोग भी छोड़ देते हैं। बस आप अपना जर्नी, आपके साथ भगवान ही रहेंगे। लेकिन तो बुद्धिमान व्यक्ति जो हो सोचता है, इसलिए चलो मेटेरियल अकाउंट तो मेरा कम है, लेकिन मुझे स्पिरिचुअल अकाउंट को बढ़ाना है। तो इसलिए जब नाम जप करते हैं, आप मंदिर आते हैं, ऐसे कथा सुनते हैं, ये क्या हो रहा है आपका, अच्छा दूसरा आइलैंड तैयारी करना, है कि नहीं। इसलिए बोलते हैं ना, आप जब भगवान का मंदिर तैयार करते हो, भगवान आपके लिए वहां पर अपना घर तैयारी करते हैं। तो आप लोग का मंदिर आना, ऐसे पेशेंटली मंदिर में रहना, कथा सुनना, दीज आर आपका जो है इटरनल बैंक अकाउंट में एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो साइंस बोलता है कि भाई टेम्पररी सॉल्यूशंस ले लो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बोलता है परमानेंट सॉल्यूशन ले लो। क्योंकि आप पहला सेशन में देख चुके, हम शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा। तो आत्मा के भी कार्य कर लो, है ना। आत्मा को तो आप, ये तो नित्य काल के लिए रहता है ना, शरीर तो यहाँ पे छूट जाएगा, लेकिन आत्मा जो है, जैसे कि मछली पानी के बाहर, आप कितना भी सुविधा दे दो, खुश रहेगा, है ना। आप बोलोगे कि चलो व्हाट्सएप थोड़ा देख ले भाई, गेम खेलो, है ना, ये खा लो, वो खा लो, पिज्जा बर्गर, कभी खुश नहीं होने वाला है। आत्मा को अगर, है ना, मछली को जैसे पानी के डाल दोगे खुश हो जाएगा, वैसे ही आत्मा जो है भगवान के धाम से आया है, परमात्मा या भगवान के साथ उसका एक रिश्ता है। इसलिए जब मंदिर आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है, मंदिर माने से बहुत शांत लगता है। जैसे ही हम बाहर चले जाते हैं तो शांति बिगड़ जाता है कि नहीं, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है। तो इसलिए बोलते हैं शरीर, शरीर का अंदर क्या है, आत्मा। जैसे मैं, हम एक शर्ट पहना, उसके अंदर इनर है कि नहीं। तो हम वैसे ही हमारा आत्मा अंदर है, आत्मा को भी सेटिस्फाई करना है। आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए आत्मा का कार्य करना है। समझना है कि आत्मा जो है भगवान के धाम से आया हुआ है, और भगवान का धाम जाने के लिए हम भगवान का जो कार्य जो है ABCDE 5 चीजें हमें करना है। क्या करना है, A फॉर एसोसिएशन, समय नहीं है, मैं जस्ट फाइनली वाइंड अप कर रहा हूं। A फॉर साधु संग, जैसे संग वैसा रंग, है कि नहीं। तो अच्छे संग करेंगे अच्छे बन जाएंगे, बुरे संगति करेंगे बुरे बन जाएंगे। B फॉर बुक्स, क्या पढ़ रहे हो, आपका स्क्रिप्ट क्या है ना। शास्त्र पढ़ेंगे, हमारा बुद्धि तीक्ष्ण होगा। साधु संग से आपको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा, दुस्संग से आप बच जाएंगे। लेकिन शास्त्र जब पढ़ेंगे हमारा बुद्धि अच्छा होगा, क्या अच्छा क्या बुरा पहचान में आएगा, और अच्छे चीजों को लेने के लिए शक्ति मिलेगा। C फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम लेना। कितने लोग आप में से भगवान का जो हरे कृष्णा मंत्र जप नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, हाथ उठाइए। हम लोग माला लाए हैं, समय नहीं होगा तो हम समय, प्रभु जी खत्म करना, 2 मिनट बस। चलो, कितने लोग ऑलरेडी जप कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और वेरी नाइस, गुड नंबर।
जो लोग जप नहीं कर रहे हम लोग को लास्ट में मिलेंगे, लेकिन कम से कम आप लोग हर दिन एक माला जप कीजिए। C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, प्रसादम, ठीक है, E फॉर एंगेजमेंट, कुछ ना कुछ सेवाएं है ना, कुछ अच्छे कार्य करेंगे। तो ये 5 चीज करेंगे, और साथ ही साथ ये धर्म का कार्य हुआ, लेकिन कुछ अधर्म, जैसे पानी में बोतल भरते जा रहे हो, ये नीचे होल्स है तो क्या होगा, भरेगा पानी। वो जो होल्स है, हम कहीं में पापमय कार्य जो है वो 4 से बचना है। क्या है? 4 पापमय कार्य जो है, नो मीट ईटिंग। अगर हम मछली मांस आदि खाते हैं तो हमारा स्वभाव भी ऐसे ही भयानक हो जाता है, दया की भाव चला जाता है, हम दूसरों के ऊपर दया नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या भगवान से हम प्रेम करेंगे और सारे जीवात्माओं को दया करेंगे। एक है दया, ओके, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, पान बीड़ी सिगरेट आदि कुछ नहीं खाना चाहिए, ये तबीयत खराब करता है लॉन्ग टर्म में, है ना। बोलते जो स्मोकिंग करता है पॉकेट से पैसा जाता है, पॉकेट में होल होता है, नीचे भी लॉन्ग्स में भी होल होता है कि नहीं। इसलिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग लीवर खराब करता है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, समय नहीं है। देन पहले क्या बोला, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना, कैसिनोस, है ना, जुआ आदि खेलना, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देना, ट्रेडिंग में पैसा डालना, सोचते रहना अरे ये मार्केट में इतना डाउन हो गया, अप हो गया, उधर डालो उधर डालो, दिन भर चिंता में रहना। ये जो गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं ना, वो घर द्वार कभी भी बेच सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं, आशा है ना, बढ़ जाता है, ग्रीड हमारा इतना है ना। जब युधिष्ठिर जैसे राजा, वो नहीं चाहता था गैम्बलिंग करने के लिए, लेकिन उनका जो अपोजिट पार्टी दुर्योधन, ऐसे बोला जाता है क्षत्रिय को जब डिमांड किया जाता है ना, चैलेंज, कभी वो पीछे नहीं हटते। युधिष्ठिर बोला यार मैं ये सब पैसा जो रखा हूं ना, मैं सब धार्मिक सेवा में रखा हूं, इनके लिए करने के लिए, तुम क्यों मुझे इसमें एंगेज करा रहे हो, उसको रोको। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं, फ्रेंडली मैच, ऐसे बोला। इन सारे देखो, युधिष्ठिर भी नहीं चाहते थे, फिर कॉन्शियसली फिर भी गेम खेले, इतना हालत बुरा हो गया, अपना पत्नी तक को भी डाल दिया। हम गैम्बलिंग करेंगे तो क्या होगा। लास्ट है नो इलिसिट कनेक्शन, बिफोर और आफ्टर मैरिज, नो कनेक्शन विथ अदर्स, वेदर, है ना, पुरुष और स्त्री हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सेशन हमारा पीछे और एक टीम आ रहा है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार फिर से मिलेंगे। होप आप लोग अच्छा लगा, विदाउट विजुअल एनीथिंग। हरे कृष्णा। प्रसादम प्रभु, कूपन है ना हमारे पास।